क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है? जो चाहो वो कभी पूरा नहीं होता। जो कोशिश करो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन सच ये है कि समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में है। सोचो, अगर सिर्फ अपने माइंडसेट को बदलकर तुम अपनी लाइफ की हर मुश्किल को आसान बना सको तो क्या तुम जानना चाहोगे कि वो कौन सा सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं और तुम नहीं? अब ध्यान से सुनो। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और खुशहाल लोगों की एक कॉमन हैबिट है पॉजिटिव थिंकिंग। और इसे सही तरीके से अपनाने के लिए तुम्हें चाहिए एक गाइड, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारी सोच को ट्रांसफॉर्म कर सके। यही गाइड है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यह सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल हथियार है जिससे तुम हर मुश्किल को हराने की ताकत पा सकते हो। इस किताब के ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील्स ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक फॉर्मूले पर रिसर्च करने में लगा दी। कैसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से इंसान हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और अभी हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां ने हम ऐसी बुक समरीज लाते हैं जो तुम्हारी लाइफ को सच में बदल सकती हैं। अब नीचे कमेंट करके बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेगेटिव सोच क्या है जिसे तुम बदलना चाहते हो? अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। यह बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी भी है। आत्मविश्वास किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर यही कमजोरी बन जाए तो जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना मुश्किल हो जाता है। आत्मसंदेह हमारी क्षमताओं को सीमित कर देता है और हमें छोटे सपनों में जीने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह अध्याय बताता है कि आत्मविश्वास बढ़ाने का असली तरीका क्या है और कैसे हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रखते। वे खुद को कमजोर मानते हैं और सोचते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह बचपन से लेकर अब तक हमारे अंदर डाले गए नकारात्मक विचार हैं। अगर कोई बार बार सुनता है कि वह किसी काम के लायक नहीं है तो वह इसे सच मानने लगता है। लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सच्चाई बनाते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो सच में कमजोर महसूस करोगे, लेकिन अगर तुम मान लोगे कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच और हकीकत बदलने लगेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है। खुद से लगातार सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। ये शब्द सुनने में भले ही साधारण लगें, लेकिन इनका गहरा प्रभाव होता है। जब तुम खुद से सकारात्मक बातें करते हो तो दिमाग इसे सच मानने लगता है और तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि तुम खुद को बेकार और असफल साबित करने वाले विचारों से दूर रहो। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम किसी काम को नहीं कर सकते तो उसे एक चुनौती के रूप में लो, न कि हार मानने की वजह के रूप में। महान लोगों की जिंदगी में भी ऐसे मौके आए जब लोगों ने उन पर शक किया, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा बनाए रखा और दुनिया को गलत साबित कर दिया। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है अपने डर का सामना करना। डर और संकोच आत्मसंदेह की सबसे बड़ी वजह होते हैं। जब तुम किसी चीज से डरते हो तो उसका सामना करने की आदत डालो। अगर तुम भीड़ में बोलने से डरते हो तो धीरे धीरे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करो। अगर तुम असफलता से डरते हो तो छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने का अभ्यास करो। हर छोटी जीत तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। इसके अलावा अपनी क्षमताओं को निखारना और नई चीजें सीखना भी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब तुम किसी चीज में माहिर हो जाते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा सीखते रहो, अपने स्किल्स को सुधारो और खुद को लगातार विकसित करते रहो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, न कि तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करें। ऐसे लोगों से बचो जो हमेशा तुम्हारी कमियां निकालते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना
तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना कर सकता है। सबसे जरूरी चीज यह है कि तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। अपनी कमियों को भी प्यार करो और अपनी खूबियों को पहचानो। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, बस हमें खुद को पहचानने की जरूरत होती है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे आत्मविश्वास में एक जबरदस्त बदलाव आता है। आत्मविश्वास सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक आदत है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे रातों रात विकसित किया जा सकता है, बल्कि इसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जाता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर तुम खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी बना सकते हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। जब तुम्हारा दिमाग बेचैन होता है तो तुम अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मन की अशांति न सिर्फ तुम्हारी कार्यक्षमता को कम करती है, बल्कि तुम्हारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। जब दिमाग तनाव और चिंता से भरा होता है तो विचारों का प्रवाह बेकाबू हो जाता है, जिससे सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हो तो तुम्हारी सोचने, समझने और करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शांत दिमाग वह होता है जो नकारात्मक विचारों से मुक्त हो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सके। लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिमाग हमेशा किसी न किसी उलझन में फंसा रहता है। किसी को अपने करियर की चिंता होती है, किसी को रिश्तों की, तो किसी को अपने भविष्य की। इन सभी चिंताओं के बीच मानसिक शांति कहीं खो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे दोबारा हासिल किया जा सकता है, और इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जो दिमाग को शांत करने में सबसे ज्यादा कारगर है। जब तुम रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताते हो तो तुम्हारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की एक प्रक्रिया है। जब तुम इसे नियमित रूप से अपनाते हो तो तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हो और बेकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हो। प्रार्थना भी मानसिक शांति पाने का एक अद्भुत तरीका है। जब तुम खुद को किसी उच्च शक्ति के हवाले कर देते हो तो तुम्हारे अंदर की बेचैनी कम होने लगती है। प्रार्थना केवल धार्मिक गतिविधि नहीं, बल्कि यह तुम्हारे दिमाग को एक नई ऊर्जा और शांति देने का एक माध्यम है। जब तुम गहराई से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलता है और तुम्हारा दिमाग हल्का महसूस करने लगता है। सकारात्मक सोच भी मानसिक शांति में अहम भूमिका निभाती है। जब तुम हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा दिमाग नकारात्मक विचारों के जाल में फंसने से बच जाता है। नकारात्मक सोच केवल तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो और हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखो। एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना। अगर तुम्हारी दिनचर्या असंतुलित है तो तुम्हारा दिमाग कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रह सकता। पर्याप्त नींद लेना, सही खान पान अपनाना और नियमित व्यायाम करना मानसिक शांति बनाए रखने में बहुत मदद करता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है और ज्यादा स्थिर महसूस करता है। शांत मन का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाओगे। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम हर स्थिति में ठंडे दिमाग से सोच पाओगे और सही फैसले ले पाओगे। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से शांत रहते हैं वे मुश्किल हालात में भी अपना संतुलन बनाए रखते हैं और हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार कर जाते हैं। इसीलिए अगर तुम अपनी मेंटल एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हो तो अपने मन को शांत रखना सीखो। ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन शैली को अपनाकर तुम अपनी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे विचार भी स्पष्ट होंगे और तुम्हारी कार्य क्षमता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। क्या तुम्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दिन की शुरुआत तो जोश से होती है, लेकिन दोपहर होते होते तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने लगती है? या फिर हफ्ते की शुरुआत में तो तुम बड़े उत्साह से काम शुरू करते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में
तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक भी होती है। अगर तुम अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को सही तरह से मैनेज करना सीख जाओ तो तुम पूरे दिन और हर परिस्थिति में ऊर्जावान रह सकते हो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी ऊर्जा किन चीजों पर निर्भर करती है। शारीरिक ऊर्जा का सीधा संबंध हमारी जीवन शैली से है, हमारी डाइट, नींद और एक्सरसाइज से। अगर तुम्हें दिन भर थकान महसूस होती है तो इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि तुम सही पोषण नहीं ले रहे हो। हमारा शरीर उसी पर काम करता है जो हम उसे फ्यूल के रूप में देते हैं। अगर तुम प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर और जंक फूड खाते हो तो तुम्हारा शरीर ज्यादा समय तक एनर्जेटिक नहीं रह सकता। इसकी जगह हेल्दी फूड जैसे कि ताजे फल, सब्जियां, नट्स और प्रोटीन से भरपूर चीजें अपनी डाइट में शामिल करो। इससे तुम्हारी बॉडी को स्टेबल एनर्जी मिलेगी और तुम ज्यादा एक्टिव महसूस करोगे। इसके बाद आता है नींद का महत्व। अगर तुम ठीक से नहीं सोते तो चाहे जितना भी हेल्दी खा लो या एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारी एनर्जी कम ही रहेगी। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और नई ऊर्जा तैयार करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान बनी रहती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं मेंटल एनर्जी की। कई बार हमारी बॉडी तो ठीक होती है, लेकिन हमारा दिमाग इतना थका हुआ महसूस करता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग लगातार नकारात्मक विचारों, चिंता और तनाव में उलझा रहता है। जब तुम ज्यादा चिंता करते हो तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है। इसलिए अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। ध्यान यानी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है बिना रुके काम करते जाना। हमें लगता है कि ज्यादा देर तक लगातार काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा करने से हमारी ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसीलिए काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। जब तुम कुछ देर का ब्रेक लेते हो तो तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं और तुम अगले काम के लिए ज्यादा एनर्जी के साथ तैयार हो जाते हो। एक और महत्वपूर्ण चीज है अपने पैशन को फॉलो करना। जब तुम किसी ऐसे काम में लगे होते हो जिसे तुम सच में पसंद करते हो तो तुम्हें खुद ही एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। सोचो, जब तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसे करने में तुम्हें मजा आता है तो क्या तुम्हें थकान महसूस होती है? शायद नहीं। इसीलिए अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसा शामिल करो जो तुम्हें खुशी दे, जिससे तुम्हारी एनर्जी अपने आप बनी रहे। ऊर्जा सिर्फ एक शारीरिक चीज नहीं, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभावित होती है। जब तुम अपनी डाइट, नींद, एक्सरसाइज और सोचने के तरीके को सुधार लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी लेवल में जबरदस्त बदलाव आने लगता है। इसलिए अगर तुम हमेशा ऊर्जावान रहना चाहते हो तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो और अपनी जिंदगी में एनर्जी से भरपूर बदलाव महसूस करो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर मौके के बावजूद असफल रह जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण उनकी मानसिकता होती है। जो लोग हमेशा बेस्ट की उम्मीद करते हैं, उनके दिमाग में पहले से ही सफलता की तस्वीर बनी होती है। उनका दिमाग उसी दिशा में काम करता है और वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर, जो लोग खुद को असफल मानते हैं, वे जाने अनजाने वैसे ही फैसले लेते हैं जो उन्हें असफलता की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय इसी सिद्धांत को समझाता है कि हमारी उम्मीदें हमारी हकीकत बन जाती हैं। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं सफल हो सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से सोचना और काम करना शुरू कर देता है। यह किसी जादू से कम नहीं है। जब तुम सकारात्मक उम्मीदें रखते हो तो तुम्हारा माइंड उन रास्तों को खोजने लगता है जो तुम्हें सफलता तक ले जा सकते हैं। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि जब तुम किसी चीज को लेकर गहराई से विश्वास करते हो तो वह सच होने लगती है। इसीलिए अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम्हारा दिमाग और शरीर
उसी दिशा में काम करने लगता है और तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल पॉजिटिव सोचने से तुम्हें सफलता मिल जाएगी। सफलता के लिए मेहनत और एक्शन भी जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन तुम्हारी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाती है और तुम्हें उन एक्शन को सही तरीके से लेने में मदद करती है। जब तुम किसी काम को लेकर पूरी उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होता है, तो तुम रिस्क लेने से नहीं डरते, तुम अपने डर पर काबू पाते हो और मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति बार बार असफलता की ही उम्मीद करता है, तो वह खुद को उसी दिशा में धकेल देता है। वह छोटी छोटी चुनौतियों से भी घबरा जाता है, जल्दी हार मान लेता है और खुद को अयोग्य मानने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज में सफल नहीं हो सकते, तो तुम शायद उसे करने की कोशिश भी नहीं करोगे, और अगर करोगे भी तो आधे अधूरे मन से। ऐसे में तुम्हारी हार पहले से तय हो जाती है, क्योंकि तुमने अपनी संभावनाओं को खुद ही खत्म कर दिया। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना होगा। अपने अंदर गहराई से यह विश्वास जगाओ कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार तरीकों को अपनाया जा सकता है। सबसे पहले अपने आप को लगातार सकारात्मक बातें कहो। हर सुबह उठकर अपने सपनों और लक्ष्यों को खुद से दोहराओ। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हूं, तो धीरे धीरे यह विश्वास तुम्हारे अंदर गहराई से बैठ जाता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। जब तुम अपने लक्ष्य को पाने की कल्पना करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। कई महान खिलाड़ी और बिजनेस लीडर्स इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने लक्ष्य को पहले अपने दिमाग में पूरी तरह देख लेते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करते हैं। तीसरा तरीका है अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बनाना। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो तुम्हारी उम्मीदें भी कमजोर हो जाएंगी। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करें, जो तुम्हारे सपनों पर यकीन रखें और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिंदगी में वही मिलता है जिसकी तुम उम्मीद रखते हो। अगर तुम बेस्ट की उम्मीद रखोगे, तो तुम बेस्ट के लिए काम करोगे और आखिरकार उसे हासिल भी कर लोगे। इसीलिए खुद को सीमित मत करो, अपनी सोच को बड़ा बनाओ और हमेशा अपनी सफलता की कल्पना करो। जब तुम खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करोगे, तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगेगी और सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। अगर तुम मानते हो कि तुम हार सकते हो, तो सच में तुम पहले ही हार चुके हो। सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर मानसिकता का होता है। अगर तुम्हारा दिमाग हार को स्वीकार कर ले, तो तुम्हारा शरीर और परिस्थितियां भी उसी हिसाब से ढलने लगती हैं। लेकिन अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो, तो तुम हर हाल में रास्ता निकाल ही लोगे। यही सोच इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां देखो, तो एक बात साफ नजर आएगी, वे कभी हार मानने को तैयार नहीं थे। जब भी उनके सामने मुश्किलें आईं, उन्होंने अपने दिमाग को इस सोच से भर लिया कि मैं इस चुनौती को पार कर सकता हूं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया, लेकिन उन्होंने एक भी असफलता को हार नहीं माना। वे कहते थे कि हर बार उन्हें सिर्फ यह पता चलता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करेगा। इसी तरह अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारने के बाद भी राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्होंने हार को अपने दिमाग में जगह ही नहीं दी। अगर तुम किसी काम को करने से पहले ही सोच लो कि यह बहुत मुश्किल है या यह मुझसे नहीं होगा, तो तुम पहले ही हार की मानसिकता को अपना चुके हो। लेकिन अगर तुम यह मानकर आगे बढ़ो कि भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में मैं जरूर जीतूंगा, तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी रणनीति और तुम्हारा आत्मविश्वास सब उस हिसाब से काम करने लगेगा। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि अपने दिमाग को प्रोग्राम करो, मैं हार नहीं मानता। हार को न मानने की मानसिकता कोई जादू से नहीं आती, इसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जाता है। जब भी किसी चुनौती का सामना करो, उसे अपने लिए एक अवसर मानो। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो घबराने के बजाय यह सोचो कि तुम्हें क्या नया सीखने को मिल सकता है। जीवन में कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती।
जब तक कि तुम खुद उसे स्थायी न बना लो। कई बार लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, सही मौके नहीं हैं, या वे परिस्थितियों के कारण असफल हो रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे दिमाग में होती है। जिन लोगों ने भी बड़ा कुछ हासिल किया है वे भी सामान्य इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने कभी हार को स्वीकार नहीं किया। अगर तुम्हें लगता है कि किसी चीज में तुम सफल नहीं हो सकते, तो खुद से यह सवाल करो, क्या मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं नए तरीकों को आजमा रहा हूं? जब तुम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि हार कोई विकल्प ही नहीं है। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें। कई बार लोग तुम्हें यह कहकर डराने की कोशिश करेंगे कि यह बहुत मुश्किल है या तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखो, जो लोग खुद हार मान चुके होते हैं वे दूसरों को भी हार मानने के लिए कहने लगते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा और खुद को उन कहानियों और लोगों से जोड़ना होगा जो असंभव को संभव बना चुके हैं। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब भी किसी काम में नाकामयाबी मिले तो इसे एक सीख के रूप में लो। देखो कि कहां सुधार किया जा सकता है, कौन सी रणनीति बदलनी चाहिए, और फिर बिना रुके आगे बढ़ो। सबसे बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं, जो गिरने के बाद भी फिर से खड़े होते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। इसीलिए जब भी तुम्हारे मन में हार मानने का ख्याल आए, खुद से कहो, मैं हार नहीं मानता। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन अगर इसे दिल से अपना लिया जाए तो यह पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। चिंता एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी, खुशी और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। यह हमें बेवजह की परेशानियों में उलझाए रखती है, जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। चिंता करने से न सिर्फ दिमाग पर भारी बोझ पड़ता है, बल्कि हमारा शरीर भी थकान और तनाव महसूस करने लगता है। यह एक ऐसी मानसिक आदत बन जाती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चिंता करना एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम चिंता से छुटकारा पा सकते हैं और अपने दिमाग को शांत और संतुलित बना सकते हैं। सबसे पहला कदम यह समझना है कि चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज की ज्यादा चिंता करेंगे तो वे उसका समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि चिंता करने से हमारा दिमाग और ज्यादा उलझ जाता है। चिंता हमें सही फैसले लेने से रोकती है और चीजों को हमारी सोच से भी ज्यादा कठिन बना देती है। इसलिए जब भी तुम्हें चिंता होने लगे, खुद से यह सवाल पूछो, क्या चिंता करने से मेरी समस्या हल हो जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें चिंता नहीं, बल्कि समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है। एक और तरीका चिंता को खत्म करने का यह है कि अपने दिमाग को व्यस्त रखा जाए। जब हमारा दिमाग खाली रहता है तो वह खुद ब खुद नेगेटिव चीजों पर फोकस करने लगता है। इसीलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब भी चिंता करने का मन हो तो खुद को किसी उपयोगी काम में लगा दो। कुछ नया सीखो, एक्सरसाइज करो या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुम्हें प्रेरित कर सके। दिमाग को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने से चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा अपने विचारों को कंट्रोल करने का अभ्यास करना जरूरी है। चिंता तब बढ़ती है जब हम बिना किसी वजह के सबसे बुरी संभावनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। अगर तुम अपने विचारों को यह कहकर रोक सकते हो कि रुको, यह सिर्फ मेरा डर है, हकीकत नहीं, तो तुम चिंता से काफी हद तक बच सकते हो। इसके लिए एक आसान तरीका यह है कि जब भी तुम्हें चिंता होने लगे तो उसे कागज पर लिखो और खुद से पूछो, क्या यह चिंता करने लायक है? क्या इससे कोई फायदा होगा? अक्सर तुम पाओगे कि तुम्हारी चिंताओं में से 90% कभी सच नहीं होती। चिंता को दूर करने का एक और तरीका यह है कि खुद को वर्तमान में लाया जाए। चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होती है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं बनी जैसी मैं चाहता हूं? लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है।
तुम्हारे पास सिर्फ वर्तमान पल है, और अगर तुम इस पल में फोकस करना सीख जाते हो तो चिंता खुद ब खुद गायब होने लगती है। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों से भी इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। एक और प्रभावी तरीका यह है कि तुम चिंता को खुद से अलग मानो। जब भी चिंता हो, कहो, यह मेरी चिंता नहीं, यह सिर्फ एक विचार है जो मेरे दिमाग में आया है और चला जाएगा। जब तुम चिंता को खुद से अलग मानने लगोगे तो वह तुम्हारे ऊपर असर डालना बंद कर देगी। कई बार हम चिंता को अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक अस्थायी विचार है तो उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। इसके अलावा हमेशा ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना विकसित करो। जब भी चिंता सताए, उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास हैं, जो अच्छी हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में सही चल रही हैं। जब तुम अपनी उपलब्धियों और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देने लगते हो तो चिंता का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि चिंता को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनने दो। यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। जब भी चिंता आए, इसे एक चुनौती की तरह देखो और उसे हैंडल करने के लिए सही कदम उठाओ। जितना तुम चिंता के बजाय समाधान पर फोकस करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें एहसास होगा कि चिंता करना सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जीवन में हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं, एक बाधा की तरह या एक अवसर की तरह। जब भी कोई समस्या आती है तो अक्सर लोग खुद को बेबस और असहाय महसूस करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास अपनी हर समस्या का हल निकालने की ताकत होती है। यह ताकत हमारे दिमाग और सोच में छिपी होती है, जिसे सही दिशा में इस्तेमाल करके हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपनी मानसिक शक्ति को पहचान कर और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी समस्या अपने आप में इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपनी सोच में बना लेते हैं। जब कोई परेशानी सामने आती है तो हमारा दिमाग सबसे पहले उसके नेगेटिव पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर देता है। हम खुद को यह विश्वास दिलाने लगते हैं कि यह समस्या बहुत बड़ी है, इससे बाहर निकलना नामुमकिन है और यह हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच का एक पैटर्न होता है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जरूरी यह है कि हम अपनी सोच को शांत और स्पष्ट रखें ताकि सही समाधान ढूंढ सकें। कई बार लोग समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी मुश्किल स्थिति को अनदेखा कर देंगे तो वह अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते, वे और बड़ी होती जाती हैं। इसीलिए पहला कदम यही है कि समस्या को स्वीकार किया जाए और उससे भागने के बजाय उसे हल करने पर ध्यान दिया जाए। जब हम इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं कि मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूं, तो हमारा दिमाग अपने आप नए रास्ते खोजने लगता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का हल हमारी सोच के अंदर ही छिपा होता है। जब हम शांत मन से सोचते हैं तो हमें समाधान के नए तरीके नजर आने लगते हैं। लेकिन जब हम डर और घबराहट में आ जाते हैं तो हमारी समस्या और भी बड़ी लगने लगती है। इसीलिए जब भी कोई कठिनाई सामने आए तो घबराने के बजाय खुद से यह सवाल पूछो, क्या इस समस्या का कोई हल हो सकता है? अगर हां, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? जब हम समाधान की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें रास्ते अपने आप नजर आने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार हम अपनी समस्याओं को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। हमें लगता है कि यह सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की समस्या का सामना कर रहा होता है। अगर हम दूसरों से बात करें तो हमें महसूस होगा कि हम अकेले नहीं हैं और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी तरह की समस्याओं का सामना किया है और उन्हें हल भी किया है। इसीलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय उन लोगों से सीखने की कोशिश करो जो पहले से ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि जब कोई समस्या सामने आए
तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करने की कोशिश करो। कई बार हमें कोई परेशानी बहुत बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे एक साथ हल करने की सोचते हैं, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें और हर स्टेप पर ध्यान दें तो वह समस्या उतनी कठिन नहीं लगती। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि कई बार समस्याएं हमें कुछ नया सिखाने और हमारी मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए आती हैं। जब भी कोई चुनौती सामने आती है तो उसे एक अवसर की तरह देखो। सोचो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो और कैसे यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बना सकती है। जब यह नजरिया अपनाया जाता है तो समस्याएं बोझ नहीं लगती, बल्कि वे हमें और मजबूत बनाती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हर समस्या का हल हमारी सोच और मानसिकता में छिपा होता है। जब हम इसे समझ लेते हैं और सही दृष्टिकोण के साथ समस्याओं का सामना करते हैं तो वे हमें तोड़ने के बजाय हमें और मजबूत बनाती हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से हमने आज ये सीखा कि हमारा दिमाग जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारी लाइफ में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। हमने जाना कि कैसे खुद पर विश्वास करना, शांत दिमाग रखना, हमेशा ऊर्जावान रहना, बेस्ट की उम्मीद करना, हार को स्वीकार न करना, चिंता को दूर करना और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की क्षमता विकसित करना, ये सब हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ इस वीडियो को देखने या किताब पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब आएगा जब तुम इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। इस किताब की सीख को अपनी आदतों में शामिल करो और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदलने लगेंगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी लाते हैं जो तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेंगी। और कमेंट में लिखो, मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बना रहा हूं, ताकि ये कमिटमेंट सिर्फ एक विचार बनकर न रह जाए बल्कि तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार समरी के साथ।